मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं रत्ननोभिर्वेशेमादेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शांति। हम लोग कारिका को लेकर विचार कर रहे हैं। मांडुक्य उपनिषद के ऊपर मांडुक्य उपनिषद को लेकर 4 प्रकरणों से विस्तार रूप से निरूपण किया। उसमें जो चतुर्थ प्रकरण है अलात शांति प्रकरण, उसको लेकर हम लोग विचार कर रहे हैं। ये जो जागृत काल में ये जीव का भान हो रहे, जीव का स्वीकार करते हैं, जीव का सत्ता मानते हैं, किंतु वो जो जीव है कैसा है? स्वप्न के समान है। जैसा स्वप्न में जीव का उत्पत्ति होती है, परिवर्तन भी होता है, मृत्यु भी होता है। वैसे ही 3 दृष्टांत बता दिया। वैसे ही ये सारे जागृत में जीव की उत्पत्ति और विनाश होता है। और वास्तविक में पारमार्थिक दृष्टि से यदि कहा न हो, कोई भी जीव वास्तव में उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि उनके जन्म की संभावना है ही नहीं। अच्छा, जन्म की संभावना हो तभी उत्पन्न होगा ना, जन्म की संभावना ही नहीं। ये उत्तम सत्य है, परम सत्य है, जिसमें किसी वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं होती। ये पारमार्थिक है, इसलिए अजातवाद है। और उसके बाद ये भी बता दिया, ये जो चित्त है वही ग्राह्य और ग्राहक होता बता देता ना पीछे। वास्तव में विचार करेंगे तो चित्त है, असंग है। यहाँ कोई आक्षेप कर सकते हैं, अरे चित्त असंग कैसा होगा? चिद तो असंग सुना है, असंगोऽयं पुरुषः बृहदारण्यक में, तो चित्त कैसा होगा? क्योंकि जो चित्त है वो चिद से अलग नहीं है, जो चिद है उससे अलग नहीं है। पहले ही मैंने दृष्टांत के द्वारा बता दिया था।
जैसा कोई ढाकू का पार्ट करता है व्यक्ति, जो पार्ट कर रहे वास्तव में अपना स्वरूप छोड़ नहीं सकता है। वो ढाकू का वेशभूष है, वैसा आचरण करता है तब तक ढाकू जैसा, वास्तव में तो अपना स्वरूप में है वो, जो भी देवदत्ता हो यज्ञ दत्ता, उसी को लेके चिद ही चित्त बन गया, इसलिए वो असंग है, किसी के साथ संबंध नहीं होता है, वो निर्विषय है। और असंग भी बता दिया। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था, अर्थात 72वें कारिका पर्यंत विचार किया था। किंतु आगे जो पूर्व पक्षी कर रहे, स्वभाव ही आपके मन में भी शंका हो सकती, तो वही पूर्व पक्षी भी उस चित्त को लेकर शंका कर रहे। ननु निर्विषयत्वेना चेत असंगत्वं चित्तस्य न निसंगता भवति। अरे सिद्धांती जी, आपने तो सारा खेल बिगाड़ दिया। चित्त को आपने निर्विषय मान लिया, तो ये बोला निर्विषयत्वेन चेत, चेत बोल तो यदि निर्विषयता के कारण असंगत्वं चित्तस्य, असंगता होती है किसमें? चित्त में। क्योंकि असंगता क्यों है? निर्विषय होने से। जो निर्विषय होता है वो असंग होता है, किसके साथ संबंध नहीं होता है। इसलिए बता निर्विषयत्वेना, तृतीय चेत निर्विषयता, यदि निर्विषयता के कारण असंगत्वं का चित्तस्य, तो असंगता होती है, तो चित्त की न निसंगता भवति, जो असंगत्व हो गया चित्त का, वो निसंगतः अर्थात निसंगः, निर्गतः संग निसंगः, तो निसंग कहिए अथवा असंग कहिए। तो निसंगतः, उसकी जो असंगता तो हो नहीं सकती। भले ही आपने निर्विषयता के कारण उसको असंग मान भी लिया, निर्विषय के कारण तो असंगता होती है, तो चित्त की जो असंगता है ना, वो सिद्ध नहीं होगी। भले तर्क दिया जो निर्विषयता के कारण असंगता होती है, जहाँ निर्विषय होता है वो असंग होता है, ये नियम है। किंतु ऐसा मानने पर वो चित्त की असंगता तो हो ही नहीं सकती। नहीं, पुरुष भले हो असंगता, चित्त कैसा संग होगा? ये संभव नहीं। पूर्वपक्षी है, तो पूर्वपक्षी बता रहे कुछ कोई, यस्मात् शास्त्रः शास्त्रं शिष्यश्च इत्येवमादिर्विषयस्य विद्यमानत्वात्। अतः चित्त असंग क्यों नहीं है? चित्त में जो असंगता क्यों नहीं है उसको समझा रहे। यस्मात्, यस्मात् का अर्थ करें क्योंकि, शास्ता, देखिए यस्मात् है, आगे शास्ता है। यस्मात् में जो तकार है ना, छ हो गया, और शास्ता का जो शकार है उसको छ हो गया। तीन होते हैं ना शकार, इसमें मार खाते उच्चारण करने वाले हैं।
एक दंती, एक तालु, एक मूर्धनी। दंती सकार, तालव्य शकार, मूर्धनी शकार। किंतु उच्चारण करते हुए बोलेंगे लिखते समय, लिखते से नहीं समझे। सकूल का सकार, सकूल, स्कूल नहीं बोलेंगे, सकूल। सकूल का सकार। अरे स बोल दीजिए, जीभ कहाँ लगती है? दांत में लगती है ना, उच्चारण करके बोल दे दो। सकूल का क्यों बोलते? स अतः दंती सकार। और दूसरा यदि कहाँ नहीं बोलना हो तो अरे शंकर का सकार। अरे शंकर का सकार नहीं, शकार। जीभ थोड़ी ऊपर जाती ताल में, शकार। पहले देखिए दांत में सकार, थोड़े पर शकार। और बोलते षटकोण का शकार। वाह, नाम बहुत बढ़िया बने। सकूल का सकार, शंकर का सकार, षटकोण का सकार। तो सकार छोड़ेंगे नहीं। स श श। दंत थोड़ा ऊपर, जीभ, जीभ को ख्याल रखिए। दांत में टच होती है, दंती सकार होगा। जीभ थोड़ा वो दांत से ऊपर मसूड़ा में, तालव्य शकार श। और भी ऊपर थोड़ा मोड़ी जीभ, मूर्धा में श, मूर्धनी बोलते हैं। तो दंत, तालव्य और मूर्धन। इसलिए कहा दिया है यद्यपि बहुनादीति। अरे पुत्र, यद्यपि तो बहुने बहुत अध्ययन किया, सारे शायद अध्ययन किया, तथापि पटपुत्र व्याकरण। ये पुत्र व्याकरण तो अवश्य पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो, थोड़ा कुछ जानकारी करो। क्यों? सकलम शकलम, सकृत शकृत बोलना चाहिए था आपको। सकलम बोल दे शकलम। अरे सकल कहते हैं संपूर्ण, और आपने बोल दिया शकलम। शकल बोल तो टुकड़ा हो गए, एक संपूर्ण को टुकड़ा बना दिया, सकल से शकल आ गए। सकृत एक बार होना था, आपने शकृत कहा दिया। सकृत बोल तो एक बार, शकृत का मतलब इष्टा। एक ने कहा आप अशुद्ध बोल रहे हैं। क्या आप अशुद्ध बोल रहे? अरे अशुद्ध बोल रहे हैं ना, वो अशुद्ध है। जो आप अशुद्ध बोल रहे हैं ना, वही अशुद्ध है। बाद में अशुद्ध बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? वह अशुद्ध नहीं, अशुद्ध, तालव्य शकार है। इसलिए यहाँ यस्मात् है, बाद में शास्ता, तालव्य शकार है। और श को छ हो गया, जैसा सन शंभु संशंभु, चोटी से। यस्मात्, यस्मात् यहाँ क्योंकि। शास्ता, शास्त्र का मतलब है शासन करने वाला, प्रमाता का द्योतक है। शासन करने वाला, उपदेश करने वाला। अच्छा, शास्त्र कौन हो सकता है? उपदेश करने वाला कौन है? उपदेश करने वाला शास्त्र है गुरु। ये अच्छा, गुरु है, शास्त्र है, किसको उपदेश करता है? शास्त्रम और शास्त्र। और उपदेश ग्रहण करने वाला शिष्यश्चा। कहने का मतलब शास्त्र गुरु, शास्य हो गए शास्त्र, अर्थात शास्य हो गए शिष्य, और उपदेश जो शासन है शास्त्र। तो शास्त्र, शिष्य और शास्ता इति एवमादि विशेष्य। बताओ आपका चित्त है, शास्त्र है गुरु, शास्त्र है गुरु और शास्त्र और शिष्य इत्यादि उनके विषय विद्यमान है क्या नहीं चित्त को?
यदि चित्त का विषय ये ना होता तो ये गुरु है, ये शास्त्र है, ये मैं हूँ करके तो विषय बन रहा है। यदि ना होता तो आप मुक्त नहीं होंगे, विचार नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए बताओ सिद्धांति जी, असंग कैसे होगा? इनको विषय कर रहा है कि नहीं? अच्छा, यदि विषय कर रहे सब विषय हो गया, संग हो गया, असंगत्व कहाँ से आ गया? इसलिए आपने जो असंगत्व बताया ये गलत है, ये तात्पर्य। इसलिए विद्यमानत्वात्, ये सब विद्यमान होने से चित्त का इनके साथ संग हो रहे, अतः असंगत्व जो कहा दिया ये ठीक नहीं है। ये है आक्षेप करने वाले का आक्षेप, अतः पूरा पक्ष हो गया। सिद्धांति कहा रहे, बिल्कुल आपने कहा दिया ठीक है, गलत नहीं है। आप जो बता रहे वो ठीक है, हम जो बता रहे वो भी ठीक है। महाराज ये कैसे? आप जो बता रहे वो भी ठीक है, हम जो बता रहे वो भी ठीक है। आप जो बता रहे चित्त सविषय है, गुरु है, शास्त्र है, शिष्य आदि को विषय करता है, ये तो व्यावहारिक दृष्टि को लेकर होता है, व्यवहार को लेकर हो रहे। हमने कहा दिया निर्विषय असंग बताए, वो पारमार्थिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से। विरोध कहाँ है? विरोध तो नहीं है ना। विरोध तभी होता है हम जो पारमार्थिक दृष्टि से ही, पारमार्थिक दृष्टि से चित्त को असंग बता रहे, आप भी यदि पारमार्थिक उसमें संग मान लिया तभी विरोध हो सकता है। इसलिए कोई विरोध नहीं, दोनों का अलग अलग है। इसलिए नैष दोषा, अरे पूर्व पक्षी जी थोड़ा समझ ले लो, इसमें कोई दोष नहीं है। जो आपने कहा दिया इतना संग होता है करके दोष नहीं है। पूछ रहा है कस्मात, अतः यह दोष नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कारिकाकार उत्तर दे रहे, देखो पूर्व पक्षी व्यवहारिक है, वो पारमार्थिक नहीं बन सकता है, पारमार्थिक व्यवहारिक नहीं बन सकता है। इसलिए आप जो बोल रहे व्यवहारिक दृष्टि से, ये बताओ उपदेश करने वाला उपदेश है, उपदेश ग्रहण करने वाला ये कभी है? जहाँ द्वैत है ना उसमें होता है ना। पंचदशिकार ने कहा दिया चोद्यम वा परिहारम वा, शंका है, समाधान है, विचार है, चिंतन है, द्वैत में होता है। अद्वैत में ना शंका है ना समाधान है। अरे अद्वैत को छोड़ दे दो, जागृत अवस्था में होता है, स्वप्नावस्था में यत्किंचित हो सकता है, क्या सुषुप्ति में होता है कुछ? सुषुप्ति में कुछ भी नहीं। यदि सुषुप्ति में ही नहीं है तो अद्वैत में कहाँ से होगा? इसलिए ये जो व्यावहारिक वस्तु है जो आपने कहा दिया वो तो पारमार्थिक कैसा हो सकता है, और पारमार्थिक व्यावहारिक नहीं हो सकता। इसलिए कोई विरोध नहीं। उसी को ये कारिकाकार बता रहे, देखे 73वें कारिका में। कारिका देखिए, योष्टि कल्पित संवृत्त्या परमार्थेन नास्त्यसो परतन्त्राभिसंवृत्त्या शान्नास्ति परमार्थतः। कारिकाकार उत्तर दे रहे, समाधान कर रहे हैं। यो अस्ति, यो मतलब यह पदार्थ, जो पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, जो पदार्थ कल्पित संवृत्त्या, संवृत्त्या कल्पिता, अविद्या के द्वारा कल्पित है, अर्थात जो व्यवहार के कारण, जो कल्पित व्यवहार के कारण होता है,
अविद्या के कहिए अथवा कल्पित व्यवहार के कारण जो पदार्थ दिखता है, भान होता है, उसको बोल रहे कल्पित संवृत्त्या यो अस्ति परमार्थेना नास्ति असो असो नास्ति नास्त्यसो। एण हो गया। अरे पूर्व पक्षी जी, जो कल्पित व्यवहार है, अविद्या के द्वारा कल्पित है, आपको प्रतीति हो रहे, भान हो रहे हैं। अच्छा, वो विचार करो आप, क्या परमार्थ दृष्टि से है वो? नहीं, परमार्थ दृष्टि से नहीं होता। जैसा हल्का सा प्रकाश है, आप जा रहे रास्ते से रात्रि के समय, थोड़ी सी चांदनी, अचानक आपको कटा हुआ पेड़ में भान होगा, अरे यहाँ कोई चोर खड़ा है अथवा भूत है, ये बुद्धि हो गई। ये जो कटा हुआ पेड़ है, क्या चोर बन सकता? क्या भूत बन सकता? नहीं, आपने कल्पना किया उसमें, संस्कार, अज्ञान और अन्य कुछ को लेकर कल्पना किया। अच्छा, आपने वहाँ कल्पना किया व्यवहार के लिए, तो पारमार्थिक दृष्टि से, विचार की दृष्टि से वहाँ है नहीं ना, आपकी कल्पना से अतिरिक्त है क्या? है नहीं। वैसे ही यहाँ ये सारा व्यवहार है, कौन? गुरु, शास्त्र, शिष्य। सुषुप्ति में ना शिष्य है, सुषुप्ति में ना शास्त्र है, ना सुषुप्ति में गुरु है। ये व्यवहार को लेके, और हम लोग बता रहे पारमार्थिक से, अथवा आप बोल रहे जागृत को लेके, हम बोल रहे सुषुप्ति को लेकर। तो परमार्थेन नास्त्यसो, पारमार्थिक दृष्टि से नहीं होता है। इसलिए आपने जो संग है असंग है कैसे कहेंगे? ये नहीं, हम पारमार्थिक को लेकर असंग कहा, आपने व्यवहार को लेकर संग कहा। इसलिए नास्त्यसो परतंत्राभिसंवृत्त्या, परतंत्र बरा बोल तो अन्येषाम, अन्य मतावलंबी, तंत्र का मतलब अन्य शास्त्र, अन्य जो शास्त्रज्ञ हैं, अन्य मतावलंबी शास्त्रों की परिभाषा के अनुसार, शात हो भी तो, अन्य शास्त्रकारों ने उसको मान लिया है, गुरु है, शास्त्र है, शिष्य है, तो अन्य जो मतावलंबी है, जितने भी वेदांत को छोड़ करके उन शास्त्रों की परिभाषा के अनुसार तो है वहाँ गुरु, शिष्य, शास्त्र, सारा उसमें है। तो यदि वो है, आप निराकरण कैसे करते हो? वो भी शास्त्रज्ञ हैं, वो भी तंत्रज्ञ हैं। या तंत्र का मतलब है शास्त्र लेना। तंत्र का बहुत अर्थ होता है, अधीन भी होता है, उसके तंत्र में बोल दो, उसके अधीन। और तंत्र का मतलब एक बार बोला हुआ अनेक अर्थ बोध करता है, वो भी तंत्र है। एक तंत्र का मतलब शास्त्र। तो इसलिए अन्य जो मतावलंबी है, भिन्न भिन्न मतावलंबी है, उन मतावलंबियों के जो सिद्धांत शास्त्रों की परिभाषा के अनुसार हो भी तो कौन? शिष्य है, गुरु है, उपदेश है, ये सब हो सकता है, तो हो भी दो। किंतु नास्ति परमार्थता, हम उनको निराकरण नहीं करेंगे, मान ले तुम भी संतोष रहो। हम ये कह रहे, अरे तो मान रहे हैं ना, वो पारमार्थिक नहीं है, तो मानो मत, ये नहीं कह रहे हम, मानो मत ये नहीं, जो आपने माना है सत्य वो पारमार्थिक नहीं, ये कहने में तात्पर्य। इसलिए परमार्थ दृष्टि से चित्त है आपका असंग है,
व्यवहार के दृष्टि से यदि गुरु शिष्य आदि संबंध हो कोई आपत्ति नहीं है। ये बता दिया कारिकाकार ने भाष्य में। देखिए यह मूल में है ना यो हो, क्योंकि मूल में यो हो है, यह बता दिया। यह विसर्ग है ना, वो विसर्ग को पहले उत्व हो गया और आगे अष्टि पड़े है ना, इसलिए गुण हो गया। तो इसलिए यो हो बोल तो यह जो भी, कौन पदार्थः, जो भी पदार्थ, कौन शास्त्राधीर, शास्त्र है आदि में जिनका, ऐसा गुरु है शिष्य है शास्त्रादि सारे पदार्थ है। पदस्य अर्थ पदार्थ वस्तु, तो शास्त्रादि जो भी पदार्थ है, शास्त्रादि जो भी व्यवहार करते, भले शास्त्र है वो सारे, उसको बोलते हैं यह पदार्थ शास्त्रादि विद्यते। विद्यते बोल तो पदार्थ है जो उपस्थित है। स यह सह जो कल्पित संवृत्तिया, वो कल्पित व्यवहार से ही है। मतलब व्यवहार भी क्या कल्पित है, तो कल्पित व्यवहार से अथवा कल्पित अविद्या के कारण, मतलब कल्पना किया समझाने के लिए एक तरीका मान लिया, इसलिए कल्पित व्यवहार, कल्पित अविद्या से। कल्पिता च सा परमार्थ प्रतिपत्ति उपायत्वेन। पूर्व पक्षी पूछेंगे अरे ठीक है, ये तो आपने गजब कह दिया, ये सब कल्पित व्यवहार से ही है, पारमार्थिक नहीं। अच्छा कल्पित व्यवहार क्यों किया आपने, क्या आवश्यकता है? कल्पित है उसको त्यागना ही क्या आवश्यकता है? तो बोलते जिस व्यवहार की परमार्थ तत्व की उपलब्धि के उपाय है, कल्पना है। क्योंकि परमार्थ तत्व है दुर्पपाद्य है, उसको जानना कठिन है, इसलिए उस परमार्थ जो प्रतिपत्ति ज्ञान, उसका उपाय रूप से कल्पना किया आपने। कल्पना करके मतलब अध्यारोप करके समझा दिया। अन्यतः परमार्थ तत्व को निर्गुण निराकार को कैसे समझाएंगे आप? इसलिए पहले कल्पना किया, कल्पना करने के बाद उस कल्पना को निषेध करके अरे देखो यही परमार्थ है, इसलिए बता रहे परमार्थ प्रतिपत्ति उपायत्वेना। जो परमार्थ तत्व है उस तत्व का प्रतिपत्ति बोल तो ज्ञान, उपलब्धि, उसका उपाय रूप से कल्पना की गई। शास्त्र है गुरु आदि। अच्छा यहाँ एक प्रश्न हो सकता है, ठीक है आपने परमार्थ तत्व को छोड़ करके बाकी सब कल्पना मान लिया, मिथ्या मान लिया। कल्पना मतलब है मिथ्या, शास्त्र भी कल्पना है मिथ्या, गुरु भी कल्पना है मिथ्या, शिष्य भी कल्पना है मिथ्या, सारा जगत कल्पना है मिथ्या, ये हो गया। अभी बताओ कल्पित जो मिथ्या पदार्थ है उससे जो पारमार्थिक का बोध कैसा होगा, उपाय कैसा बनेगा? मिथ्या के द्वारा सत्य का बोध होता है क्या? मिथ्या का सत्य का साधन बनता है क्या? कैसा आपने बोल दे उपाय? ये ऊपर से आप आक्षेप अतः जिज्ञासा करके प्रश्न कर सकते हैं। ये जो प्रश्न सुनते हुए आपको ठीक ही लगता है, जो कल्पित है मिथ्या है उसके द्वारा परमार्थ तत्व का बोध होना, परमार्थ तत्व के लिए वो कल्पित उपाय है, ये कैसा? ये नहीं समझने आता है। जैसा कोई कल्पित मिट्टी है उससे क्या घड़ा बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो ये कैसा मान रहे आप? तो सिद्धांती ने पीछे उत्तर दिया है, देखो मिथ्या के द्वारा
कल्पित पदार्थ मिथ्या होता है। मिथ्या के द्वारा सत्य का बोध होने में कोई आपत्ति नहीं है, लोक में भी देखा जाता है। जैसा बृहदारण्यक में कहा दिया है, पदेना, कोई एक व्यक्ति है, उसके पास बहुत पशु हैं। एक पशु खो गया मान लीजिए, और वो पशु को ढूंढने के लिए गया। कैसा? पशु के जो पग पड़े हैं, पद निशाना, उस पद के पैर के जो खूर के निशाना, उसको मानकर ढूंढने गए। अभी खूर के निशाना है, वो गाय के पैर तो है नहीं ना, उसमें केवल एक निशाना पड़ गया। तो गए तो गाय तो मिल गई। तो कल्पित पैर के जो चिन्ह को पैर मान करके आगे जाने से गाय मिल गई क्या नहीं मिल गई, एक। और दूसरी एक बात है, जैसा मान लीजिए आप ही सिटी में रहते हैं, नगर में रहते हैं, सांप को कभी नहीं देखा, सर्प को कभी नहीं देखा, किंतु टीवी में कभी सर्प देखा आपने? टीवी में देखा। और वहाँ सिटी से कभी आप गांव गए, तो गांव गए, गांव में रुके और खेती में घूमने गए, तभी वहाँ आपने अरे सर्प है इधर चिल्लाने लग गए। अच्छा, ये सर्प का आपको ज्ञान हो रहे हुए व्यवहारिक किससे? कल्पित सर्प के द्वारा हुआ क्या नहीं? तो वैसा ही कल्पित पदार्थ के द्वारा पारमार्थिक होने में कोई आपत्ति नहीं है। ये ऊपर से समझ लीजिए, इसलिए हम बता रहे हैं। सा बोल दो समृद्धि, कल्पित समृद्धि। परमार्थ प्रतिपत्ति, परमार्थ का मतलब है यथार्थ, सत्य, वास्तविक। उसकी प्रतिपत्ति बोल दो ज्ञान, उपलब्धि। उस उपलब्धि के ज्ञान के तो उपायत्वेना, ये उपाय है, क्योंकि उपेय के प्रति उपाय कारण होता है। उपेय के बिना उपाय प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए बोलते उपाय होने से। उसकी उपायत्वेन संवृत्तिश्च सा, उपाय रूप से कल्पना की गई है। सा संवृत्तिश्च, उस संवृत्ति को कल्पना किया। ऐसी कोई शब्दांतर से गए, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। सा तया यो अस्ति परमार्थेन, और तया उसके कारण, सा संवृत्तिश्च तया यो अस्ति परमार्थेन नास्त्यसो न विद्यते। क्योंकि ये जो कल्पना की गई है उसके कारण जिस परमार्थ की सत्ता है वह परमार्थ से ही नहीं है। कल्पना की गई है उसके कारण जिस पदार्थ की सत्ता, आपने जो कल्पना किया ठीक है, तया यो अस्ति परमार्थेन नास्त्यसो न विद्यते। ठीक है, परमार्थ तत्व को जानने के लिए उपाय रूप से उसको कल्पना की गई, किंतु उसके कारण मतलब ये परमार्थ तत्व को उपदेश कर रहे, बोध कर रहे, इसलिए भी परमार्थिक होगा, ऐसा कोई कह सकते, उसके लिए समाधान कर रहे। देखो, कल्पना किया उस और परमार्थ का बोध भी करवाया, उसके कारण जिस पदार्थ की जो सत्ता है वह परमार्थ से नहीं है।
मतलब ये भगवान भाष्यकार जी ये बता रहे, कोई पूर्व पक्षी आक्षेप कर सकता है। देखो, कल्पित पदार्थ हो गया उपाय और उपेय हो गया परमार्थ तत्व का बोध। तो परमार्थ तत्व का बोध कर रहे वो पदार्थ की सत्ता भी परमार्थ होगा, ऐसा कोई कह सकते? तो उत्तर दे रहे नास्त्यसु न विद्यते। नास्त्यसु का अर्थ कर रहे हैं न विद्यते, उसमें सत्ता है ही नहीं। परमार्थिक होने का दूर बात है, सत्ता ही नहीं है। बस यदि मानते हो व्यवहारिक मान लीजिए या प्रातिभाषिक मान लीजिए। इसलिए नास्त्यसु न विद्यते, नास्त्यसु का अर्थ कर न विद्यते, ये नास्त्यसु का। अतः वहाँ परमार्थ से है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं। विचार की दृष्टि से अन्य तो रहेगा, कोई आपत्ति नहीं। और उसको उठा रहे कि पीछे का, पीछे बताया था आगम प्रकरण में 18वें कारिका में बता दिया। आगम प्रकरण में देखिए वहाँ का ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञाते द्वैतम, देखिए द्वैतम ज्ञाते यदि ऐसा अर्थ करे बहुत अच्छा होगा। न विद्यते, द्वैत को जानने के बाद नहीं रहता है, इसका मतलब क्या है? द्वैत को जान लिया कुछ नहीं है, अर्थ क्या है? इसलिए ज्ञाते वहाँ रुक जाइए, वहाँ रुक जाए। ज्ञाते, ज्ञाते का मतलब जानने पर, ज्ञान हो जाने पर। क्या नहीं है? द्वैतम न विद्यते, द्वैत है ही नहीं। आप पारमार्थिक तत्व को जान लिया, यथार्थ स्वरूप को जान लिया, द्वैत है ही नहीं, तब तक द्वैत है। रस्सी को आपने जान लिया, क्या वह सर्प रहेगा क्या? नहीं है ना। वैसे ही अद्वैत आत्म स्वरूप को, अपना स्वरूप को जान लिया, वो जानने के बाद द्वैतम न विद्यते, द्वैत है ही नहीं इति उक्तम, ये बात हम पहले ही, इससे पहले ही कह ही चुके हैं। इसको प्रतिपादन किया है, इसको बताए, पहले बताए। कहाँ? आगम प्रकरण के 18वें कारिका में ये बता दिया, ज्ञाते करके वहाँ बता दिया। ये सारा जो उपदेश है गुरु शिष्य आदि व्यवहार को लेके वहाँ बताया था। तत्व जान लिया, स्वरूप को जान लिया, तभी बस ये द्वैत है, भेद है, त्रिपुटी है, ये नहीं रहेगा, बस कुछ नहीं रहेगा। इसलिए बोल रहे ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति उक्तम। यश्च परतंत्राभिसंवृत्य परशास्त्र व्यवहारेण स्यात्, यश्च चकार बोल तो इससे अतिरिक्त, इससे सिवा, इससे भिन्न जो पदार्थ परतंत्र आदि बोल तो दूसरे के शास्त्र को लेकर, अन्य मतावलंबी शास्त्रों को लेकर, तो परतंत्रा अभिसंवृत्य, तो इससे अतिरिक्त जो पदार्थ है परतंत्रादि संवृत्ति से, अन्य मतावलंबी जो शास्त्र व्यवहार से सिद्ध है। कहने का मतलब ये है, अच्छा वेदांती जी, आप तो वेदांती, आपको कुछ करना है नहीं, बस सबको निषेध करना। पारमार्थिक दृष्टि से शास्त्र नहीं है, गुरु नहीं है, शिष्य नहीं, ये बता दिया, कहा तो दे दिया। किंतु अन्य जो मतावलंबी है, अन्य शास्त्र है, केवल वेदांत थोड़ा है, भिन्न भी शास्त्र है, और वो जो मतावलंबी है वो शास्त्रज्ञ है। उन्होंने तो गुरु भी मान लिया, शिष्य भी मान लिया, शास्त्र भी मान लिया,
उनके लिए क्या समाधान करेंगे आप? उनसे आपका विरोध आ रहा है। तो उसके उत्तर है परशास्त्रः परतंत्राभि संवृत्त्या परशास्त्र व्यवहारेण स्याद् पदार्था सा परमार्थतो निरूप्यमाणो नास्त्येव। उत्तर दे रहे हैं, ठीक है आपने कहा, वो जो अन्य मतावलंबी है, अन्य दार्शनिक है, अन्य शास्त्राज्यों जो शास्त्रज्ञ हैं, तो उनके दृष्टि से शास्त्र आदि व्यवहार आदि सिद्ध है। ये जो आपने बता दिया, तो बोलते ठीक है व्यवहार मान लो, हम मना थोड़ा कर रहे हैं, अब आप वो रहने दो। हम ये बता रहे परमार्थ तो निरूप्यमाणो, पारमार्थिक रूप से निरूपण करने पर, यथार्थ रूप से निरूपण करने पर, अर्थात परमार्थ दृष्टि से, नास्त्येवा अर्थात वो है ही नहीं। भले ही व्यवहार के दृष्टि से हो, किंतु पारमार्थिक दृष्टि से नहीं है। और अन्य मतावलंबी है, अन्य शास्त्रज्ञ हैं, उन्होंने शास्त्र गुरु आदि मान लिया व्यवहार को लेके समझाने के लिए आवश्यकता है, किंतु पारमार्थिक दृष्टि से वो है ही नहीं। भान हो रहे व्यवहार को लेके, बोले परमार्थ तो निरूप्यमाणो नास्ति एव नास्त्येव, ऐड हो गया, नास्ति एव, एवकार लगाया, अर्थात है ही नहीं। तेना युक्तम उक्तम असंगः, अतः तेना उस कारण से, इससे, उसे जो असंग कहा पिछले कारिका में, 72वें कारिका में चित्त को असंग बता दिया। ये जो असंग बता दिया वो ठीक ही गलत नहीं है, ये बता रहे। तेना, तेना बोल तो उस युक्ति से, पारमार्थिक दृष्टि से, युक्तम उक्तम असंग, उक्तम बोल तो जो कथन किया था, पीछे बता दिया था जो असंगत्व है, ये उचित ही है, अनुचित नहीं है, पारमार्थिक दृष्टि से असंग है। तेन कीर्तितम, अर्थात इसलिए वो कथन युक्तम, कीर्तितम बोल तो कथनम, निरूपितम, जो कथन है जिसके विषय में कहा दिया है वो युक्तम बोल तो उचितम, ठीक ही है। तो इसलिए ये निचोड़ के ये सिद्ध हो गया, व्यवहार काल में ये सब कुछ हो भी जावे, अलग अलग भेद दिख रहे, ये शास्त्र है, ये उपदेश करने वाला है, ये उपदेश है करके, किंतु पारमार्थिक दृष्टि से ये है ही नहीं। अच्छा कहिए है ही नहीं तो बचेगा क्या? तो एक चिद ही अथवा चित्त ही बचेगा, उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। तो इससे सिद्ध हो गया जो अजातवाद है, किसी की उत्पत्ति है ही नहीं, उत्पत्ति केवल कल्पना मात्र है, आविद्यक मात्र है, ये सिद्ध हो गया। आगे जो आत्मा तो अजय है, ये जो कल्पना भी व्यवहारिक है। आत्मा को अजा मानते हैं, साक्षी मानते हैं, प्रकाशक मानते हैं, दृष्टा मानते हैं, ये सारा व्यवहार है, व्यवहार को लेके ही होता है। अजय क्यों है, किस कारण से उसको अजय बता रहे हैं, क्यों साक्षी बता रहे हैं, ये सब व्यवहार को लेके, पारमार्थिक दृष्टि से उसको कुछ नहीं कह सकते, कुछ बता भी नहीं सकते। तो आगे का विचार आगे करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।